हेलो एवरीवन। तो जैसा कि टॉपिक में आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो आज जो है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीका से समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं ए और बी नाम का एक क्या है, दो लड़का है और दोनों क्या है, दोस्त है। दोनों की दोस्ती को हम एक बॉन्ड के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग के ही तो बारे में पढ़ते हैं, और बॉन्ड क्या बताता है, एक दूसरे के बीच के रिलेशन को ही बताता है। तो ठीक है, ए और बी जो है दो दोस्त है और दोनों क्या करता है, आपस में एक एक मिठाई को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है, एक एक मिठाई को शेयर कर रहा है। लेकिन बी जो है वो थोड़ा लालची टाइप का है। कैसा है वो, लालची है, या इसको मिठाई का कुछ ज़्यादा ही भूख है। तो ये क्या करता है, इस मिठाई को धीरे धीरे क्या करता है, अपनी ओर खिसकाने लगता है। धीरे धीरे क्या करता है, इस प्लेट को अपनी ओर क्या करता है, खिसकाना शुरू कर देता है। तो यही जो है, इसको मिठाई का जो अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है, यानी कि इसका जो ग्रीडी नेचर है, बी का जो ग्रीडी नेचर है, जिसके वजह से ये क्या कर रहा है, मिठाई को अपनी ओर क्या कर रहा है, धीरे धीरे खिसका रहा है। इसी को प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री के भाषा में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो एग्जाम्पल, तो चलिए मान लेते हैं अब हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। कोई कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एटम है, और दोनों के बीच जो है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, दो एटम के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, आपस में बराबर, मतलब एक रुपया अगर ये एटम दे रहा है तो वहीं हाइड्रोजन दूसरा एटम भी क्या कर रहा है, 1 रुपया दे रहा है। दोनों 1 रुपया दे करके क्या बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। केमिस्ट्री में हम किसी को अगर दोस्त कैसे बना सकते हैं, तो उसमें हम दोस्ती को कायम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ देना पड़ेगा। तो जितना हम देंगे, जितना शेयर हम करेंगे, सामने वाला भी उतना ही शेयर करेगा, तभी हम दोनों के बीच क्या होगा, एक दोस्ती हो पाएगा। उसी तरह से दो एटम के बीच की दोस्ती कब होती है, कि यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो दोनों के बीच क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब क्लोरीन जो होता है वो थोड़ा ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये थोड़ा ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनिगेटिव स्वभाव का है, यानी कि ये क्या है, थोड़ा लालची है। तो इस लालच के वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को, शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर धीरे धीरे क्या करता है, खिसकाने लगता है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींचने लग रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे एक नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बस यही इलेक्ट्रॉन के खींचने की जो टेंडेंसी है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बात समझ में आ गया। अब हमको तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को शायद डिफिनेशन लिखने का कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम डिफिनेशन को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ताकि आप लोग जो है इसको और बेहतरीन तरीक़ा से समझ पाइए। तो चलिए, इट इज़ द tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in a covalent बॉन्ड लिख देते हैं यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जब भी किसी कोवेलेंट बॉन्ड में एटम के द्वारा जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में एटम के द्वारा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसी इलेक्ट्रॉन्स को जब कोई एटम अपनी ओर क्या करता है,
टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, जब अपनी ओर क्या करता है वो अट्रैक्ट करता है, तो उसी नेचर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो वही है ना, यहाँ देखिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर किया है, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन कौन शेयर किया है, क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये थोड़ा ज़्यादा लालची है, इस वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचने लगता है। तो इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर पे जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो निर्भर करता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।